नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद के स्टेट हरियाणा जीके यानी हरियाणा जीके की ये सीरीज है, क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम हरियाणा के जितने भी पिछले 4-5 साल में कंपटीशन एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो HSSC से हो या HPSC के हो, इनमें 2015 से 2019 के बीच में जो एग्ज़ाम हुए थे पिछले 3-4 सालों में, उसमें चाहे वो पुलिस का एग्ज़ाम है, चाहे वो टीचर का एग्ज़ाम हो, चाहे पटवारी का एग्ज़ाम हो, ग्राम सचिव, मतलब कोई भी एग्ज़ाम जो पीछे 3-4 साल में हुए हैं, उनमें जो क्वेश्चन आए हुए थे, उन्हीं क्वेश्चनों की ये सीरीज है। उन्हीं एग्ज़ाम्स में आए हुए वही क्वेश्चन हमने उठाए हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ है। इससे संबंधित हमने 3-4 वीडियो पहले डाल दी हैं। ये वीडियो आपको आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं हरियाणा के अंदर, उसमें जितने भी हरियाणा जीके के संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, जो पार्ट हरियाणा जीके का रहता है, उससे संबंधित ये इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, इंपॉर्टेंट सीरीज़ रहेगी। और ये सीरीज़ लगभग इसमें हरियाणा के सभी क्वेश्चन लगभग 3 से 4 हज़ार के बीच में जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें आपके हिस्ट्री के भी हैं, ज्योग्राफी के भी हैं, पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन भी हैं, इसमें आपके जो कल्चर से रिलेटेड वो पर्सन भी है, इकोनॉमिक्स से संबंधित पर्सन भी रहेंगे। इसमें मंदिर, धर्म, धार्मिक स्थलों से, एजुकेशन से भी, खेल से भी, परिवहन से, उद्योग धंधों से, जनगणना संबंधित क्वेश्चन भी है, फिल्म सिटी से भी है, योजनाएं सारी है, करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस भी हैं। तो इस सीरीज़ में हम आगे की जो क्वेश्चन है वो करेंगे। लगभग हमने इसके संबंधित 3 लगभग वीडियो डाल दी हैं, तो ये अगली वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की सीरीज़ का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, और ये वो क्वेश्चन है लगभग सारे के सारे जो अलग अलग जो एग्ज़ाम्स है उनमें पूछे गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो भी TGT ज्योग्राफी 15/6/2016 को जो एग्ज़ाम हुआ उसमें पूछा गया है। यानी राज्य का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र कहाँ है, ये जो क्वेश्चन है वो वैसे भी इम्पोर्टेंट है। यानी राज्य का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र कौन सा है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ही ऑप्शन देख कर ये लगता है कि सारे के सारे आकाशवाणी केंद्र से जुड़े हुए हैं किसी न किसी तरीके से। कुरुक्षेत्र है, अम्बाला है, रोहतक है, हिसार है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो तो हो जाएगा रोहतक। यानी सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र कौन सा है, रोहतक है। और रोहतक आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 8 मई 1976 ईस्वी को हुई थी और ये सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र है। अब देखिए बाकी जो ऑप्शन बच गए उनसे रिलेटेड जानकारी क्या है। पहला जो है वो कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 24 जून 1991 को हुई थी, नंबर 1 बात। दूसरी बात इसमें है हिसार आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 26 जनवरी 1999 को हुई थी। हिसार दूरदर्शन का, इसमें एक जो मुख्य जो बात है वो ये है, इस क्वेश्चन के अंदर अलग जानकारी वो है ये, हिसार दूरदर्शन राज्य का एकमात्र दूरदर्शन है। इसके उद्घाटन 1 नवंबर 2002 को श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने किया था। यानी जो हिसार है वो हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र है, या ऐसा पूछ ले कि हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र है वो कौन सा है, वो है हिसार। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 2002 ने। किसने की थी, श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने की थी। तो ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो जानकारी है वो थी। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, चंद्रकूप मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था, श्री कृष्ण के द्वारा, श्रवणनाथ के द्वारा, युधिष्ठिर के द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा। तो ऑप्शन हो जाएगा सही युधिष्ठिर। चंद्रकूप मंदिर किसने बनवाया था, युधिष्ठिर ने बनवाया था। प्रसिद्ध चंद्रकूप मंदिर कुरुक्षेत्र में धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा बनवाया गया था और TGT पंजाबी का जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था 2016 में। यह एक कुआं है जो कुरुक्षेत्र के पवित्र कुओं में गिना जाता है। यह महाभारत के युद्ध के बाद बनाया गया था। यहीं पास में एक विजय स्तंभ है जो अब गायब है। तो अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, 1556, 36, 26 या 6 में। तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में, ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ये बाकी लगभग क्वेश्चन ये पीछे आया हुआ रिपीट क्वेश्चन है। ये पानीपत की जो लड़ाइयों से संबंधित क्वेश्चन है ये पहले भी आ चुका है। तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। इसमें बाबर की विजय हुई थी। ये पहले जानकारी मिली हुई है इसी क्वेश्चन सीरीज में, पिछले क्वेश्चनों के अंदर। हाँ,
अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पीछे आया हुआ था, इसमें थोड़ा सा जो नई जानकारी है वो दी गई है। फिरोज शाह तुगलक ने कौन से जिले की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने हिसार जिले की स्थापना की थी 1354 ईस्वी में। और फिरोज शाह तुगलक ने एक और शहर भी बसाया था फतेहाबाद। वो उन्होंने अपने पुत्र फतेह खां की याद में या फतेह खां के नाम पर बसाया था, एक प्रकार से, याद में नहीं कह सकते, सॉरी, फतेह खां के नाम पर उन्होंने फतेहाबाद का नामकरण किया था और वो रखा था 1352 ईस्वी में फतेहाबाद शहर में बसाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था अपने पुत्र फतेह खां के नाम पर। तो ये एक नई जानकारी इसमें है। अगला है 1543 में 1543 में वीरभान ने सतनामी संप्रदाय की स्थापना कहाँ पर की है? नारनौल में, मेवात में, बादशाहपुर में, रेवाड़ी में। तो ए ऑप्शन सही रहेगा, नारनौल में। ये टीजीटी ज्योग्राफी का 2016 का जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, गोहाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह किया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ये भी टीजीटी ज्योग्राफी क्वेश्चन में एग्जाम में आया था 2016 में, स्क्रीनिंग जो हुआ था उसके अंदर। आगे है, मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र बना था? मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र बना था? पेहोवा, कन्नौज, हिसार, प्रकृत, नाक। तो कौन सा बना था? पेहोवा। तो पेहोवा, और ये उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र घोड़ों के व्यापार के लिए इसको बनाया गया था। ये इसमें मुख्य बात है। ऐसे पूछ भी सकते हैं कि मिहिर भोज के शासन में पेहोवा को उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र किसके लिए बनाया गया था? किसके व्यापार के? तो घोड़ों के व्यापार के लिए बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हांसी में आसीगढ़ का किला कब बनाया गया था? हांसी में आसीगढ़ का किला 18वीं शताब्दी, 3री शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी। तो सही ऑप्शन इसका 12वीं शताब्दी में, यानी हांसी में आसीगढ़ का किला 12वीं शताब्दी में बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, और किसके द्वारा, ये भी इसमें जानकारी दी गई है, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा ये जो बनवाया गया था एक प्रकार से किला। अगला है, करनाल का युद्ध कौन सी ईस्वी में हुआ? 1723 में, 1789 में, 1756 में, 1739 में। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन जेई सिविल का एग्जाम 2015 में हो तो उसमें पूछा गया क्वेश्चन अभी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन डी 1739 ईस्वी में करनाल युद्ध मोहम्मद शाह व नादिर शाह के बीच में लड़ा गया था। 7 सितंबर 1990 को हरियाणा में स्थापित पिछड़ा वर्ग आयोग का चेयरमैन कौन था? तो ऑप्शन डी सही रहेगा इसमें, जस्टिस गुरनाम सिंह। ये भी सिविल जेई का जो एग्जाम हुआ था उसी में आया हुआ था क्वेश्चन है, जस्टिस गुरनाम सिंह। 7 सितंबर 1990 को हरियाणा में स्थापित पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन कौन थे? जस्टिस गुरनाम सिंह। 23 सितंबर 1863 को राव तुलाराम की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो राव तुलाराम की मृत्यु काबुल में हुई थी, और राव तुलाराम के नाम पर ही 23 सितंबर को हरियाणा में जो एक प्रकार शहीदी दिवस मनाया जाता है। यानी हरियाणा में शहीदी दिवस किसके नाम पे? राव तुलाराम के नाम पर। कब? 23 सितंबर को। और 23 सितंबर 1863 को इनकी मृत्यु हुई थी काबुल में। कहाँ हुई थी? काबुल में। अगले क्वेश्चन है, यमुनानगर के समीप स्थित बुढ़िया नामक प्राचीन कस्बे का संबंध अकबरकालीन किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम से माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीरबल। अगला है, नारायणगढ़ नामक कस्बा किसने बसाया था? नारायणगढ़ नामक जो कस्बा है वो किसने बसाया था? 4 ऑप्शन है, हुक्म सिंह, बीरबल, लक्ष्मी नारायण। तो नाम से इसका लगभग स्पष्ट हो जाती है बात। ऑप्शन बी सही रहेगा, राजा लक्ष्मी नारायण। और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है नारायणगढ़ शहर के बारे में। नारायणगढ़ कस्बा अंबाला जिले के अंतर्गत आता है, ब्लॉक भी है, खंड भी है। नारायणगढ़ कस्बे को हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के राजा लक्ष्मी नारायण ने बसाया था। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सिरमौर के राजा लक्ष्मी नारायण के कुलसन में एक किला बनवाया और इसका नाम नारायणगढ़ रखा। इसी के नाम पर इस कस्बे का नाम नारायणगढ़ पड़ गया था। ये नारायणगढ़ वर्तमान में अंबाला का एक जो खंड है, ब्लॉक है, वो है, और हिमाचल से सटा हुआ क्षेत्र है, ये लगा हुआ क्षेत्र है। अगला है, शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय हरियाणा में कहाँ पर हुआ था? थानेसर यानी स्थनेश्वर, रोहतक, पानीपत, कुरुक्षेत्र। तो ऑप्शन ए सही रहेगा, थानेसर, स्थनेश्वर। स्थनेश्वर इसका जो प्राचीन एक प्रकार से नाम है, वर्तमान में ये थानेसर नाम से जाना जाता है। रानिया कस्बा किसने बनाया था? राय बीरू ने, राजा ने, रानियों ने, इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन ए इसका सही है, राय बीरू ने रानिया कस्बा
बनवाया था। आगे है 87 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारत में राजधानी होने का गौरव किस नगर को मिला था? स्थानेश्वर, पानीपत, पटियाला। तो ऑप्शन ए सही रहेगा। वर्तमान में इसे थानेसर कहा जाता है। थानेसर कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रेवती की स्थापना किस राजा ने रेवाड़ी की स्थापना किस राजा ने की थी? राजा रेवत ने, तुगलक ने, बलराम ने, इनमें से कोई नहीं। तो नाम से ही इसका अनुमान लगा सकते हैं। राजा रेवत ने रेवाड़ी की स्थापना बलराम के ससुर राजा रेवत ने की थी। इन्होंने इसे अपनी पुत्री रेवती को दान दिया था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम रेवतवाड़ी पड़ा, जो कालांतर में बदलकर रेवाड़ी हो गया। यानी जैसे जैसे समय बदला, समय के बदलाव के साथ इसका नाम रेवाड़ी पड़ गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद हरियाणा में खुदाई में मिला था? बनावली, लोथल, धौलावरी, कालीबंगा। तो देखिए इनके बारे में जो पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बनावली। और अब बाकी जो लोथल है ये अहमदाबाद, धौलावीरा गुजरात, कच्छ, कालीबंगा राजस्थान, हनुमानगढ़। तो ये इनसे संबंधित बाकी जो जानकारी थी, हड़प्पा सभ्यता स्थल है सारे के सारे, तो ये अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित है। और बनावली जो फतेहाबाद में जो एक स्थल है, उसकी खोज आर.एस. बिष्ट ने की थी। कब की थी? 1973 से 74 में। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। हरियाणा में स्थित जो बनावली फतेहाबाद क्षेत्र है, वो उसकी खोज किसने की थी? तो आर.एस. बिष्ट ने 1973 से 74 यानी 73-74 इसकी जो सेशन है उसमें की थी। 1857 की क्रांति के बाद झांसी के किन दो क्रांति समर्थक लोगों को फांसी दी गई थी? तो इसमें लाला हुकमचंद जैन और मुनीर बेग, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, राव तुलाराम। इसमें देखिए ऑप्शन से स्पष्ट अगर ना भी पता हो तो भी लग रहा है यहाँ पे, तो क्योंकि ये पूछ रहा है 1857 की क्रांति के बाद झांसी के किन दो क्रांति समर्थक लोगों को फांसी देगी। इसमें ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा जिसमें दो लोगों के नाम है, लाला हुकमचंद जैन और मुनीर बेग। VLD 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है अभी। अगला है, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली सुप्रसिद्ध कवि का जन्म वर्ष कौन सा है? तो इनका जन्म वर्ष 1837 ईस्वी में पानीपत में बताया गया है। ये भी VLD 2016 में आया हुआ है क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है वो महाभारत में महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन पीछे आया हुआ है। बहुधान्यक प्रदेश यानी अधिक धन से परिपूर्ण जो शहर है उसी के नाम से इसको जाना जाता है। महाभारत काल में बहुधान्यक प्रदेश इसको कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 1885 के कांग्रेस के पहले सम्मेलन में निम्न में से किसने भाग लिया था? गोपीचंद भार्गव, लाला लाजपत राय, लाला मुरलीधर। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा, लाला मुरलीधर। हरियाणा के पहले जेल सत्याग्रही भी ये थे, लाला मुरलीधर। और ये बस कंडक्टर 2006 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा यात्री परिवहन का स्पष्टीकरण हरियाणा सरकार द्वारा यात्री परिवहन का स्पष्टीकरण परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए। हरियाणा सरकार द्वारा यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1972 में, 76 में, 80 में, 85 में। तो 1972 में इसका पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्पष्टीकरण किया गया था राज्य सरकार द्वारा। यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण 1972 में किया गया था। अम्बाला मंडल की डिविजनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस जिसमें महात्मा गांधी अली भाइयों के साथ आए थे, भिवानी में कब हुई थी? तो 95 नंबर क्वेश्चन है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, अक्टूबर 1920 में। यानी अम्बाला मंडल की जो डिविजनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें महात्मा गांधी अली भाइयों के साथ आए थे, वो भिवानी में हुई थी। तो ये बात है। दूसरी कब हुई थी, तो ये भी इसके बारे में जानकारी है। एक तो ये कब हुई, ये तो हुई थी कहाँ हुई? भिवानी में हुई। और कब हुई? अक्टूबर 1920 में। और महात्मा गांधी इसमें अली भाइयों के साथ में आए थे। अम्बाला मंडल की डिविजनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस। ओके। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के एक बड़े भूभाग को श्रीकंठ जनपद कहा जाता है, यह नाम किस वंश के शासक के द्वारा दिया गया है? तो ये ऑप्शन ए इसमें सही रहेगा। जो एक प्रकार से नाग जनपद है, उस वंश के शासक ने इसको दिया था, नाग वंश के शासकों के द्वारा। PGT बायोलॉजी में एक क्वेश्चन पूछा गया है 2016 के अंदर। अगला है, योद्धे काल में
यानी महाभारत काल में हरियाणा प्रदेश को निम्न में से किस नाम से, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगभग ये 97 क्वेश्चन वहाँ चल रहा है और इसमें लगभग ये 3 बार क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में आ चुका है। आगे देखिए, रेवाड़ी का पुराना नाम क्या है, ये भी हमने अभी किया था। रेवतवाड़ी जो था अब धीरे धीरे नाम बदल के इसका रेवाड़ी हो गया। सोनप्रस्थ और पनप्रस्थ नाम दिया गया, तो सोनप्रस्थ सोनीपत से संबंधित नाम है, पनप्रस्थ पानीपत से संबंधित नाम है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, वल्लभगढ़ की जाट रियासत का संस्थापक कौन था? गोपाल सिंह, हेम सिंह, महिपाल, मेघ सिंह। ए ऑप्शन सही रहेगा, गोपाल सिंह। पीजीटी बायोलॉजी में 2016 में क्वेश्चन पूछा गया स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर। अगला क्वेश्चन है 100वां, 2 मई 1930 को किस आंदोलन में भाग लेने के कारण नेकीराम शर्मा गिरफ्तार हुए थे? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, नमक सत्याग्रह जो हुआ था, नमक सत्याग्रह में भाग लेने के कारण इनको नेकीराम शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया था और जेल में डाल दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, अनंगपाल की राजधानी थी दिल्ली, थानेसर, झांसी, सुध। तो ऑप्शन ए सही रहेगा, दिल्ली। अनंगपाल 2 यानी तोमर ने फरीदाबाद में सूर्य कुंड का निर्माण भी करवाया था। ये संबंधित अन्य जानकारी भी है, तो इसका सही ऑप्शन अनंगपाल की राजधानी है वो दिल्ली है। अगला है, भिवानी में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? भिवानी में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है दौलतराम गुप्त, राधाकृष्ण वर्मा, बलदेव सिंह, बाबू दयाल शर्मा। तो बी ऑप्शन इसमें सही रहेगा, राधाकृष्ण वर्मा। राधाकृष्ण वर्मा। तो ये पीजीटी केमिस्ट्री का जो एग्जाम हुआ था 12/3/2016 को इसमें पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1952 में पंजाब विधानसभा में कांग्रेस के सदस्य कौन बने थे? खुशीराम शर्मा, पंडित श्रीराम शर्मा, चौधरी देवीलाल, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही रहेगा, यानी चौधरी देवीलाल सन 1952 में संयुक्त पंजाब में कांग्रेस के टिकट के मतलब विधायक चुने गए थे, यानी कांग्रेस से उनको टिकट मिली थी, वहाँ से विधायक भी चुने गए थे और वहीं से ही विधानसभा के सदस्य चुने गए थे। और जो मंत्रिमंडल का जो मुख्य संसदीय सचिव है वो भी उनको चुना गया था। और बाद में 1962 में चौधरी देवीलाल ने कैरो मंत्रिमंडल और कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और एक नई पार्टी हरियाणा लोक समिति का गठन किया गया था एक प्रकार से। तो ये क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वैसे, अगर राजनीतिक सिस्टम से देखें तो चौधरी देवीलाल का नाम भी हरियाणा के इतिहास में काफ़ी बड़े नामों में ये हस्ती रही है चौधरी देवीलाल। किसानों के मसीहा कह सकते हो और इनेलो पार्टी से संबंध इनका रहा है और इन्होंने जो एक नई पार्टी बनाई थी हरियाणा लोक समिति का गठन किया था बाद। आगे देखिए, एक बार फिर से आपसे सभी से निवेदन है कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अब तक लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें एक नई ऊर्जा मोटिवेशन आप लोगों से मिलता रहे बार बार। इसी तरीके से हम आपके लगातार वीडियो लेकर आते रहेंगे, नए नए क्वेश्चन सीरीज़ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आशा करते हैं आप लोगों के लिए वीडियो उपयोगी रहा होगा, यूज़फुल रहा होगा। अगर आप इसी तरीके की वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दें और आप किस तरीके की क्वेश्चन सीरीज चाहते हैं, किस तरीके के प्रैक्टिस पेपर चाहते हैं या किस तरीके के वीडियो चाहते हैं, प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के अपना जो कीमती सुझाव है वो हमें दें, जिससे हमें ये पता लगे कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो हमसे किस तरह की अपेक्षा रखते हैं और क्या हम उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतर रहे हैं। तो प्लीज़ हम एक बार अपने कमेंट बॉक्स में आकर के अपना कीमती सुझाव ज़रूर दें और आपका मोटिवेशन ही हमारे लिए एक पूरा ऊर्जा का काम करता है। तो अपना मोटिवेशन भी हमें दें, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।